बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। एक जज को अदालत में गुस्सा कब आता है? आज इस वीडियो में हम इस आम और दिलचस्प मौजू पर आपके साथ अपनी मालूमात शेयर करने वाले हैं। आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि अमूमन जज साहब जो हैं वो अदालत में किन किन चीज़ों पर गुस्सा करते हैं और किन बातों से वो इरिटेट होते हैं। अक्सर लोग यही समझते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सख्त बहस हो जाए तो फिर शायद जज को गुस्सा आ जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हकीकत में कुछ और चीज़ें हैं जो जज साहब को गुस्सा दिलाती हैं, जो अदालत समझती है कि मेरे वक़ार की तौहीन है। आज इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहली बात जो अदालत को गुस्सा दिलाती है, जो जज को गुस्सा दिलाती है, वह है अदालत का वक़्त ज़ाया करना, बिला वजह तरीक़े मांगना, बिला वजह जो है वो केस की प्रोसीडिंग को आगे ना चलने देना, मुख्तलिफ़ हीले बहाने करना, मुख्तलिफ़ हरबे आज़माना ताकि केस की प्रोसीडिंग आगे ना जाए। याद रखें, बतौर वकील भी और बतौर क्लाइंट भी और बतौर आम शहरी भी आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब आप बिला वजह अदालत का वक़्त ज़ाया करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ अदालत को इरिटेट करती है, अदालत को गुस्सा दिलाती है और इसका अल्टीमेटली अदालत का इस बुनियाद पर आपके ख़िलाफ़ एक माइंड बन जाता है कि ये बंदा बदनीचता है। दूसरे नंबर पर जो अहम बात है जिसकी वजह से अदालत इरिटेट होती है, नामुकम्मल और गैर मुनज़्ज़म फ़ाइल। आपने अपने केस की फ़ाइल मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं की, उसकी तरतीब आपने ठीक तरीके से नहीं लगाई, फ़ाइल में चीज़ें उलझी हुई हैं, कोई तरतीब नहीं है, कोई पता नहीं है कौन सा डॉक्यूमेंट पहले है कौन सा कहाँ पर है। ये सारी बेतरतीबी आपके लिए नुकसानदेह है और अदालत को ये इरिटेट करेगी। अदालत आपका मौक़िफ़ अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगी, अदालत आपके मुद्दे में दिलचस्पी नहीं लेगी क्योंकि उसके सामने जो फ़ाइल पड़ी है वो फ़ाइल बिल्कुल उलझी हुई है और वो एक कह लें कि एक ऐसे जैसे उलझी हुई डोर है और उसको सुलझाने के लिए जज साहब बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेंगे कि पहले इसके मैं सारे उलझाव निकालूं बाहर और फिर इसको देखूं इसका एक सिरा किधर है दूसरा किधर है। लिहाजा अपनी फ़ाइल को बड़े एक कैलकुलेटेड और मुनज़्ज़म तरीके से तैयार करें, डॉक्यूमेंट्स की तरतीब बड़े मुनज़्ज़म तरीके से लगाएं और मुकम्मल तौर पर फ़ाइल तैयार करके हमेशा अदालत में केस फ़ाइल करें। नंबर 3 पे अदालत में झूठ बोलना, अदालत से हक़ाइक़ छुपाना। जब आप अदालत में झूठ बोलते हैं, अदालत से हक़ाइक़ छुपाते हैं, याद रखें जो बंदा जज की कुर्सी पे बैठा है उसको सब पता होता है, उसको पहले दिन से ही अंदाज़ा होता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। लिहाजा अगर आप हक़ाइक़ को छुपाएंगे, झूठ बोलेंगे तो अल्टीमेटली जज आपसे नाराज़ होगा, आपकी इस हरकत पर उसको गुस्सा आएगा और अगर आपका कोई रिलीफ बनता भी हुआ तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका माइंड आपके ख़िलाफ़ हो चुका होगा। नंबर 4, गैर ज़रूरी और जज्बाती तकरीरें। हक़ाइक़ से और दलाइल से और दस्तावेज़ से हटकर इमोशनल किस्म की स्पीच करना, ये वकला हज़रात के लिए स्पेशली और आम साइलिन के लिए भी, जब उनको जज मौका देता है कि आप बताएं क्या बात है, एक्यूरेट टू दी पॉइंट जो असल मसला है सिर्फ उस पर बात करें। अगर आप रोना धोना करेंगे, जज्बाती तकरीरें करेंगे, इसका कतन कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने अपने कैरियर में और मेरी जो आदत है, मैंने बेशुमार ऐसी जगहों पर रिलीफ़ लिया है जहाँ पर शायद मुझे लगता था कि रिलीफ़ मुश्किल था, लेकिन मेरी आदत है 2 से 4 मिनट के अंदर मैंने अपनी बहस मुकम्मल करना होती है, चाहे फ़ाइल जितनी मर्ज़ी मोटी हो। असल बातें बताने वाली जो होती हैं वो 2-4 मिनट में कंप्लीट हो जाती हैं। बाकी अगर आपने किस्से कहानियाँ सुनानी हैं तो आप 4 घंटे लगे रहें, कोई बात नहीं। क्लाइंट तो कह देगा कि ठीक है वकील साहब ने बड़ी लंबी बहस की है, बड़ी बहस हुई है, लेकिन असल में क्लाइंट को नहीं पता कि जज साहब इतनी लंबी बहस में अक्सर गायब दिमागी से वो सुनते हैं, तो जो काम की बात होती है फिर वो भी नहीं वो सुनते, वो बस बैठे रहते हैं कि ठीक है लगे रहो मियाँ, फ़ैसला तो मैंने ही करना है। वो गायब दिमागी में पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं और आप अपनी तकरीर कर रहे होते हैं और आपकी जो काम की बात होती है, जो असल नुक्ता होता है आपके केस का, वो भी जज फिर तवज्जो से नहीं सुनता और उसका आपको नुकसान हो जाता है। हमेशा एक्यूरेट और टू दी पॉइंट आपने केस के बारे में अदालत को ब्रीफ़ करें। नंबर 5, अदालत का माहौल बड़ा संजीदा होता है, बड़ा सीरियस होता है। आपने अदालत में खड़े किस तरह होना है। आपका मोबाइल अदालत में अगर बजना शुरू हो जाए, आप अदालत में खड़े होकर बातें कर रहे हों किसी दूसरे के साथ, कोई ऐसा आप अमल करें जिससे अदालत का डेकोरम ख़राब हो और अदालत का वक़ार ख़राब हो,
ये चीज़ें अदालत को इरिटेट करती हैं, जज को इरिटेट करती हैं। आपने कभी भी इस तरह की हरकतें करके या जज के साथ रूड होकर आपको रिलीफ नहीं मिल सकता और आपको इसका कतई कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। आपको फ़ायदा कानून के मुताबिक अमल करने पर और कानून के मुताबिक बात करने पर और अदालत के वक़ार का ख्याल रखने पर ही मिलता है। लिहाजा ये वो ऐसी गलती है जो जज को इरिटेट करती है, गुस्सा दिलाती है और आपके लिए नुकसान का बायस बनती है। जज को दलील से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन संजीदगी से नहीं। अदालत में तैयारी, इज़्ज़त और वक़ार यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी बिना पर आप इंसाफ ले सकते हैं। आम शहरी या वकील दोनों के लिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।